नेक्स्ट पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो हमारे पास है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ये जो सी है सारी थ्योरी ये मैं वैसे सेंड करूँगी, आप वैसे पढ़ लीजिएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में होगा कि डेल्टा टी बी जो सा है वो मतलब चेंज जो सा बॉइलिंग पॉइंट जो सा है वो सोल्यूशन का हमेशा इंक्रीज़ होता है। मींस कि अगर वाटर है अकेला प्योर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अगर उसके अंदर हम कोई और चीज़ डाल देंगे तो उसका 100 से अबव हो जाएगा। तो ये है टी ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और ये ओरिजिनल का बॉइलिंग पॉइंट। ये आगे करेंगे उसके अंदर समझ आ जाएगी। और डेल्टा टी बी जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मोलैलिटी क्या है। तो मोलैलिटी है नंबर ऑफ़ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो हमारे पास फ्लूइड हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स लेने हैं और जो सॉल्वेंट होगा उसको हमने केजी के अंदर लेना है। मतलब ये नीचे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ फ्लूइड ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हमें निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास क्या होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। और जो हमारा होगा ना सॉल्वेंट का मास उसको हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे। सोल्यूट के हम मोल्स निकाल लेंगे और सॉल्वेंट का हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे आ जाएगा हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ये भी। और ये भी कांस्टेंट का ये यूनिट है कि केल्विन किलोग्राम पर मोल और इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम टू सेम इसी तरह है। डेल्टा टी एफ इसमें है कि जो सा ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से हम सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देंगे। तो ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल सर ने जो क्लास में कराई थी उसमें था कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड डेल्टा टी बी मतलब के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो सा ये कांस्टेंट जो से इनकी वैल्यू से ने कहा था हमें पेपर में गिवन होगी। तो फिर अब हमारे पास यूरिया है, ग्लूकोज है। अब ये दोनों क्या है सोल्यूट हैं और वाटर क्या है सॉल्वेंट है। तो हमने क्या कहा था मोलैलिटी इसके अंदर लेंगे तो हम सोल्यूट के मोल्स निकाल लेंगे। तो ये यूरिया के अगर हम मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास और मोलर मास यूरिया का 60 है 0.1 आएगा। इसके भी मोल्स निकालेंगे तो 9/180 0.05 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यही मोलैलिटी N1 + N2/m / 1000। मतलब ये यूरिया के मोल्स ये हैं ग्लूकोज के और ये वाटर हमारे पास 300 ml था। 300 ml को 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो 300 ग्राम था सॉरी, इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा 0.5 निकलेगा एंड पे। तो फिर है अब हमने हमारे पास मोलैलिटी आ गई 0.5 Kb की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.52, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.26 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा जो सा है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज़ आया तो हम 100 + 0.26 करेंगे। मतलब कि ओरिजिनल जो था बॉइलिंग पॉइंट वो 100 था और 0.26 इंक्रीज़ हुआ तो 100.26 पे ये सोल्यूशन बॉयल होगा। अगर हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे तो उसमें भी होगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, 0 - 0.26 करेंगे तो -2.6 आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसका 100.26 और फ्रीजिंग जो सा है -0.26 होगा सोल्यूशन का। अच्छा इधर एक और बात कि ज़रूरी नहीं कि सर हमसे पूछें कि एलिवेशन इन टेम्परेचर क्या है या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सर हमसे एक्स भी पूछ सकते हैं। ये देखो ये सर ने क्लास में करवाया था हमसे। एक्स अमाउंट ऑफ एथेनॉल अज्यूम टू बी नॉन वोलेटाइल डिसॉल्विंग इन 1 kg ऑफ वाटर एंड इट फ्रीजेज एट -0.35 वाइल के एफ जो सा है हमें गिवन है 1.86 है। एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें पता है कि डेल्टा टी एफ जो सा है जो डेल्टा टी एफ है वो होता है टी नॉट ए माइनस टी ए। तो जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 है और माइनस में 7 कर देंगे और जो ये जो सोल्यूशन का बन रहा है वो सनी गिवन हमारे पास दिया गया है कि -0.35। तो 0 -
0.035 तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस 0.35 बन जाएगा। फिर हमारे पास फार्मूला हमें पता है डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम। तो डेल्टा टी एफ क्या आया 0.35 और के एफ हमारे पास है 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी का हमें पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हम यहाँ पे कर देंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास है 1 kg, ये आ जाएगा 1 kg इधर। तो ये 0.35 18.86 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा x ओवर 1 kg। तो 1 kg इधर 1 मल्टीप्लाई हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। 0.35 डिवाइडेड बाय 1.86 0.118 आंसर आता है जो x की वैल्यू है। मतलब कि इसमें से हमसे सर x की वैल्यू भी निकलवा सकते हैं जो हमने मोलैलिटी के अंदर से निकालनी है, ये भी याद रखना है।